दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता, कैटरैक्ट कॉर्निया रिफ्रैक्टिव सर्जन। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाला हूं। मैं अपने बारे में आपको बताने वाला हूं जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। दोस्तों जब मैं छोटा था बचपन में मुझे ड्राइंग का, क्रिएटिविटी का, एक छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स बनाने का या कुछ करने का बहुत शौक था। उस ज़माने में सुविधा नहीं होती थी, लेकिन मैं कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करता रहता था जिससे मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मुझे काफ़ी हैरान हो जाते थे। परंतु जैसे हर कोई कहता है कि पढ़ाई लिखा के करके कुछ करना चाहिए, मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी। पहले सोचा था इंजीनियर बनूंगा, लेकिन फिर डॉक्टरी में मन लाया तो मैंने मेडिकल क्लियर करा, एमबीबीएस करी, ऑफ्थल्मोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएशन की, सर्जन बन के आया, फेलोशिप करी और आज श्रेय सेंटर को स्थापित किया है फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होने के बाद। और काफ़ी कुछ रूटीन लाइफ में मैं आ चुका था। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो मेरी क्रिएटिविटी थी, जो मेरी एक हॉबी थी, वो कहीं ना कहीं दब के रह गई थी। लेकिन फिर 2019 में 20 में जब कोविड आया तो एक ऐसा समय आया जब लॉकडाउन हुआ तो 40 दिन के लिए हमारा अस्पताल बंद रहा। तो वो 40 दिन जो बंद हुए, उस दौरान मुझे मौका मिला, कुछ परिस्थितियों ने ऐसा मौका दिया कि मुझे कुछ पुरानी हॉबीज़ पूरी करने का मौका मिला, क्योंकि समय 40 दिन बहुत बड़े थे हमारे लिए। अपने परिवार में बच्चों के साथ समय देने का एक तरह से समय मिला। तो एक तरह से बचपन में जो मेरी क्रिएटिविटी या जो हॉबीज़ थी, जो इच्छाएं थी, वो पूरी करनी शुरू करी। तो मैंने उस दौरान कैनवस पेंटिंग शुरू करी और मैंने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, अपने स्पोर्ट्स की इच्छा पूरी करनी शुरू करी। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ डेवलप होनी शुरू हुई, एक अचानक से एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसने मुझे एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा किया जो आज बहुत स्पेशल हो गया। मेरे ट्विन डॉटर्स हैं, एक राइट हैंडेड है, एक लेफ्ट हैंडेड है। तो उनके साथ मैं बैडमिंटन खेलता था और जब मैं बैडमिंटन खेलता था तो मेरी जो लेफ्ट हैंड वाली बेटी, उसको थोड़ा सा अजीब लगता था कि वो मैं राइट हैंड से खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटी है, उनको सिखाने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड से बैडमिंटन खेलना शुरू किया। फिर उनके साथ टेबल टेनिस शुरू किया, तो मैंने लेफ्ट हैंड से टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं राइट हैंड तो इस्तेमाल करता हूँ, धीरे धीरे मेरे लेफ्ट हैंड भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और दोस्तों फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो दोबारा जब काम शुरू हुआ तो हम बहुत N95 मास्क पहन के काम करते थे, क्योंकि 2 साल चला कोविड का प्रकोप। तो डेफिनेटली मास्क की वजह से क्या होता था, क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती थी, तो हम धीरे धीरे सर्जरी करते थे। हमारी सर्जरी जो करने की स्पीड थोड़ी सी कम होने लगी। तो उस दौरान मेरे मन में विचार आया कि क्या मैं लेफ्ट हैंड से ऑपरेशन भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि कुछ मैंने एक्टिविटी शुरू करी, जैसे ब्रश करना, खाना खाना, कुछ चीज़ें लेफ्ट हैंड से करनी शुरू करी। और फिर मैंने जो ऑपरेशन के जो ग्रॉस काम होते थे, जैसे क्लीन करना है, ड्रिप लगाना है, लेफ्ट हैंड से करना शुरू किया। तो मैंने देखा मेरा लेफ्ट हैंड इंप्रूव होता जा रहा है। जो मेरा राइट हैंड इस्तेमाल होता था, लेफ्ट हैंड भी इंप्रूव होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे एक तरह से मैंने लेफ्ट हैंड से भी वो सारे काम करने शुरू कर दिए जो राइट हैंड से करता था। इस पूरे प्रोसेस में करीब 8-10 महीने लगे, लेकिन ये बड़ी एक ऐसी बात हुई जो मैंने कभी सोची नहीं थी। तो दोस्तों ये इसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्टरिटी, यानी कि दोनों हाथों से वही काम उतनी ही निपुणता से कर पाना। तो दोस्तों फिर ऐसे कुछ केस होते हैं हमारे ऑपरेशन के, जिसमें एक तरह से बहुत समस्या आती है यदि हम एक ही तरफ से डायरेक्शन से ऑपरेशन करते हैं। और जब वो समस्या आई तो उसके लिए, जो क्योंकि मैं एम्बीडेक्स्ट्रस बन चुका था, तो मैंने एक ऐसी सर्जिकल स्किल करनी शुरू करी जो नेचुरली, इसे बोलते सेरेंडिपिटी की इन्वेंशन बाय चांस। तो एक ऐसी सेरेंडिपिटी हुई मेरे साथ कि मैंने, क्योंकि राइट से भी ऑपरेशन करता था राइट आई का, लेफ्ट आई का लेफ्ट से ऑपरेशन करता था। तो जब ऐसे मुश्किल केसेस आने शुरू हो तो एक ही आके मैंने आधा ऑपरेशन राइट हैंड से किया, आधा ऑपरेशन लेफ्ट हैंड से किया। तो उससे एक ऐसी स्किल और एक ऐसी टेक्निक इवॉल्व हो गई जो बहुत ही कारगर साबित हुई कॉम्प्लिकेटेड केसेस करने में, ऐसे मोतियाबिंद ऑपरेशन करने में जो कि बहुत अदरवाइज मुश्किल हो जाते हैं। और जब मैंने करना शुरू किया तो इस टेक्निक को मैं पब्लिश कर रहा हूँ और मैं कॉन्फ्रेंस में जाके बहुत लोगों को दिखा रहा हूँ। और इस टेक्निक को अब लोग जो एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं भी, वो भी फॉलो करने लगे हैं और उस टेक्निक से वो मुश्किल ऑपरेशन कर पा रहे हैं जो पहले कर पाने में बहुत ज़्यादा चैलेंज होते थे। तो दोस्तों इस स्टोरी से एक बात निकल के आती है कि यदि बचपन से ही आपके मन में कोई हॉबी है, कोई आपके अंदर खूबियाँ है, आपके हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, तो उन खूबियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। जब मौका मिले हमें वो हॉबीज़, वो शौक पूरे करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करते करते कब किस मोड़ पे आपकी हॉबीज़, आपकी टैलेंट, आपके स्किल्स आपसे कुछ ऐसा कराना शुरू कर देंगे जो बहुत यूनिक होगा।